तो दोस्तों स्वागत है एक और सीरीज में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी फील्ड में आपको वर्क करना चाहिए जिससे आपको ग्रोथ अच्छी खासी और जल्दी समय में आपको मिल पाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो रीजन रहता है वो रहता है फील्ड का। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कोई 1000 रुपए की चीज सेल कर रहे हैं या कुछ भी ऐसे प्रोफेशन में है, तो उस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां से आपको जो है उसमें से 1000 रुपए में से 10% का ही मार्जिन मिलता है। लाइक ऐसे आप कोई 1000 रुपए के कपड़े बेच रहे हो, जैसे कि पैंट शर्ट अगर मिला के 1000 रुपए का है तो उसमें आपको 10% का ही अमाउंट मिल पाता है। और इसी तरीके से देखोगे तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो आपको 10% ही अमाउंट सारी चीजों में मिलता है। अब बात आती है कि आपका प्रोफेशन क्या है, कि आप किस फील्ड में वर्किंग है। देखिए सभी लोग 8 घंटे के लिए ही वर्क करते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल बता दूं, अगर कोई करोड़पति है वो भी 8 घंटे काम कर रहा है, और अगर कोई 1000-2000 रुपए दिन का कमा रहा है वो भी 8 घंटे काम करता है, और कोई 400 रुपए कमा रहा है तो वो भी 8 घंटे ही काम करता है। वैसे मैं आपको बताता हूँ 8 घंटे आप काम करके कैसे आप पैसे को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो फर्क आता है वो आता है हमारे फील्ड पे। देखिए अगर आप कोई चीज किसी भी फील्ड में है, हर फील्ड की एक कैटेगरी है, उसमें उतना ही अमाउंट है। कोशिश आप करें बड़े फील्ड पकड़ने के लिए, बड़ी फील्ड में जाने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा बिजनेस है यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम, मान लीजिए सिर्फ 1000-2000 रुपए में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि मैंने स्टार्टअप करा था। 1000-2000 रुपए से आप कैसे इनकम को बढ़ा पाएंगे मैं आपको बताता हूँ रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस फील्ड के अंदर आप काम करेंगे तो अराउंड यहाँ पे जो मार्जिन स्टार्ट होता है वो 1 लाख से होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पे 10 लाख से स्टार्ट होती है। 10 लाख रुपए में से अगर आप 10% देंगे तो 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है। इसी तरीके से सारी फील्ड के अंदर होता है, किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहता है। रियल एस्टेट के अंदर आप आ जाइए, रियल एस्टेट के अंदर अपने सेक्टर को चेंज करें, एकदम से स्विच करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा इसमें ट्राई करें, पहले फॉलो करें, फॉलो करने के बाद थोड़ा सा सीखें कि है क्या। डायरेक्ट आना भी ठीक नहीं होता, डायरेक्ट वो लोग आते हैं जिनके आगे पीछे और वो थोड़े से सोचना उनको नहीं पड़ता है। मैंने तो वैसे डायरेक्ट ही स्विच कर लिया था क्योंकि मेरे पास बैकअप था पहले से। इसके बाद मैं आपको बताऊं, रियल एस्टेट में 1 लाख रुपए का मार्जिन आता है, आप सभी को पता है। और आपको अगर फील्ड चेंज करते हैं तो महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है यहाँ पे सारे मिलियनियर, करोड़पति, लखपति सभी लोग इसी में आते हैं और इस फील्ड को ज्वाइन करके वो एक अच्छी खासी इनकम को ग्रोथ कर लेते हैं। प्रॉपर्टी बिकती है, लोग खरीदते हैं। आप ऐसा ना सोचे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, करने वाले सभी करते हैं। एक्चुअली जिस कंपनी में था वहां पे लगभग 16 साल भी उनकी एज कंप्लीट नहीं थी, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं। एक तो जोया है, एक वर्षा है, मैं लड़कियों के नाम बता रहा हूँ, और एक दो और जने हैं जो कि सेम एज में है। उनकी इनकम अराउंड थी, जिस कंपनी में लास्ट वर्किंग था वहां पे वो 1 लाख रुपए, 1,18,000 रुपए, और वर्षा की जो वैल्यू आई थी वो लगभग 1,18,000 रुपए आई थी। जोया जो थी उसने 3 महीने में अराउंड मान लो 65,000 रुपए की इनकम उसकी हर महीने की रही थी। और वो पहले जो काम करते थे वो काम करते थे दूसरी फील्ड में, वो एक टेलीकॉलर वर्किंग में थे। जब उन्होंने प्रॉपर्टी में उन्होंने अपना हाथ आजमाया तो बहुत अच्छा खासा उन्होंने इनकम निकाला। अब बात आती है आप कैसे कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट कभी भी कोई काम स्विच नहीं करना है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि आप जिस चीज पे काम कर रहे हो उसी से आपके खर्चे बंधे हुए हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट स्विच ना करके आप कोशिश ये करें कि आप जब काम करेगा उससे पहले चीजों को जाने। अपना स्टार्टिंग में 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे ही दे, सिर्फ 1 महीने तक। ऐसा नहीं कि आपको 1 साल तक 1-1.5 घंटे ही टाइम देना है, क्योंकि 1 लाख रुपए कमाने के लिए देखो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसी गलती ना करें, पहले इसको सीखे 1-1.5 महीने तक। 1-1.5 महीने के बाद आप इस प्रोफेशन के अंदर मार्जिन क्या है, साइज क्या है, प्रॉपर्टी कहाँ पे, लोकेशन क्या होती है, कैसे दिखाना है, कैसे कस्टमर टैकल करना है, सारी चीज आपको इसमें सीखनी पड़ेगी। वो आप 1-1.5-2 घंटे देकर भी इजी सीख सकते हैं। इसके बाद जब आपको सारी चीजें आ जाए आप उसके अंदर लीड जनरेट करें। लीड जनरेट कैसे होगी इसी सीरीज में आपको बताऊंगा। सिर्फ 2,000 रुपए आप लगा के अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं, लाखों के क्लाइंट आप बुला सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा। तो अभी आपको प्रोफेशन ही चेंज करना है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा लीड कैसे जनरेट करते हैं, क्लाइंट कैसे आपके पास आएगा, क्लाइंट आपको कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे सेल करनी है, प्रॉपर्टी का मार्जिन कैसे निकलता है, सारी चीजें वीडियो में अगली वीडियो में हम कवर जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। और वीडियो अगली आपको देखनी है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।